गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी के महान साहित्यकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक बहुत अच्छी कहानी है, नादान दोस्त। और इस कहानी के अंदर वास्तव में प्रेमचंद जी ने दो बच्चों का और उनकी बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उसका बहुत ही सचित्र वर्णन किया है। इस हमारी कहानी में दो पात्र हैं, केशव और श्यामा। दोनों भाई बहन हैं। उनके घर के कार्निस पर चिड़िया ने दो अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे और उनको देखने में वो इतना मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। अंडों को अब चिड़िया ने वहाँ पे अंडे दिए और अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कि अंडे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, किस तरह निकलेंगे। उन दोनों बच्चों के माता पिता घर के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो दोनों भाई बहन आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। रोज़मर्रा का कार्यक्रम चलता रहा। चिड़िया आती जाती रही, अंडे दिखते रहे। अब दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्हें खाने के लिए चावल के दानों का और पानी का इंतज़ाम किया गया और ये सारा इंतज़ाम उन्होंने अपने माता पिता से छिपकर किया। छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे मुलायम कपड़े की गद्दी बनाकर उन्होंने रख दी। गर्मी का समय था और पिताजी दफ्तर गए हुए थे। बच्चों की मम्मी जो है सो रही थी। तब बच्चों ने ये इंतज़ाम करके अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव इसमें भाई है और श्यामा बहन है। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गई। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा, दाना पानी रख दिया और वो दोनों सोने चले गए, अपने मन में ये सोचकर कि अब जब चिड़िया यहाँ आएगी तो दाना पानी की तलाश में उसे दूर नहीं जाना पड़ेगा और वो अपने बच्चों के पास आराम से रह लेगी। सोकर जब वे उठे, श्यामा और केशव, तो देखते हैं कि अंडे टूटकर नीचे हुए गिरे हैं और उनमें से चूने के पानी जैसा कुछ निकला हुआ है। अम्मा को जब यह बात चली पता, तो अम्मा केशव और श्यामा पर बहुत क्रोधित हुई, बड़ी गुस्से में आई और उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। सेने का मतलब है कि चिड़िया अपने पंखों की गर्मी उन अंडों को प्रदान करती है, जिससे उन अंडों का पोषण होता है
उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं। यह जानकर कई दिनों तक केशव और श्यामा को अपनी गलती पर अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ कभी भी दिखाई नहीं दी। बच्चों, वैसे तो जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित ये पाठ है नादान दोस्त, उसमें इन दोनों बच्चों की नादानी, प्यार भरी नादानी, पक्षियों के प्रति प्रेम से भरी हुई नादानी का वर्णन किया है। और इस पाठ को पढ़ने से हमारी भाषाई कुशलता का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, भावात्मक गुणों का विकास होता है, और जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारा वाचन कौशल यानी रीडिंग स्किल का विकास होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये है कि प्रेमचंद जी ने बालकों के अंदर जिस प्रकार की जिज्ञासाएं उठती हैं वो यहाँ बहुत अच्छे से प्रकट की हैं। जैसे कि भाई अंडे कैसे होंगे, अंडों का रंग कैसा होगा, अंडों में से बच्चे किस तरह से निकलेंगे, वो क्या खाएंगे। जब भी ये जो गुण हैं ये जिज्ञासा कहलाता है, इंग्लिश में जिसे हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं, और वास्तव में यही गुण है जो बड़ी से बड़ी खोज और बड़ी से बड़ी आविष्कार करा देता है। एक बात और, जब हम किसी चीज़ के विषय में बहुत सूक्ष्मता से सोचते हैं तो हमें उस प्रश्न के, उन बातों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश के अंदर एक शब्द है कीन ऑब्जर्वेशन, जैसा कि इस पाठ के अंदर केशव और श्यामा ने किया। किसका किया? चिड़िया का। और क्या देखा? चिड़िया के अंडों को। तो यदि हम ध्यान से देखेंगे तो बच्चे ही नहीं, कई बार हम लोग भी अपनी जिज्ञासाओं के कारण इस प्रकार की बातें अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे आजकल ये कोरोना रूपी वायरस चला हुआ है, तो हम अपने मन में कई बार अलग अलग प्रकार के विचार ले आते हैं। इससे क्या होगा? क्या इसका इलाज संभव है? क्या इसका इलाज संभव नहीं है? यदि संभव है तो किस प्रकार से होगा? और ये जिज्ञासा उठना किसी के भी मन में बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। बल्कि कई बार हम ये देखते हैं कि इसी प्रकार का जो कल्पना है वही धीरे धीरे ज्ञान में बदलती है। आइंस्टीन ने एक बार कहा भी था कि कल्पना की अपेक्षा ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान ठोस होता है और कल्पना ऊर्ध्वमुखी होती है, कल्पना ऊपर की तरफ चलती है। हमारे मन में अगर किसी चीज़ की कल्पना है तो हम उस चीज़ को पाने का प्रयास भी करते हैं, उसकी तरफ अपने कदम भी बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि ज्ञान है तो ज्ञान की केवल दो अवस्थाएं हैं, या तो वो है या वो नहीं है। जबकि कल्पना एक निरंतरता की गति है, उसका न कोई अंत है न कोई आदि है। इसीलिए हम छात्रों को जिज्ञासु बनने पर, प्रश्न पूछने पर उन्हें प्रोत्साहित करें और उनके द्वारा पूछे गए सवालों के सही जवाब ढूंढने में उनकी मदद करें। आज के लिए प्रेमचंद जी द्वारा रचित नादान दोस्त में बस इतना ही। बाकी की बातें अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें
और आपके घरों में जो आपके माता पिता हैं उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।